अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल लर्न विद समरान साहिब पर खुश आमदीद। हमने क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज हम उसका लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो इसकी डिफाइन हमारे पास क्या है कि सब्सटेंस कि ऐसा सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टूगेदर, आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशो, एक फिक्स रेशो में बाय मास। कि ऐसा सब्सटेंस जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स के आपस में केमिकली मिलने से वजूद में आता है। अब वो केमिकली कैसे मिलते हैं, फिक्स रेशो के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अब फिक्स रेशो क्या है, मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया कि जैसे हमारे पास है वाटर। अब इसमें हमेशा हमारे पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम आपस में कंबाइन करेगा, क्या बना देगा, वाटर बना देगा। अब ये नहीं कि हमारे पास हाइड्रोजन के एटम ज़्यादा आ जाए, जैसे 4 हाइड्रोजन आ जाए, इधर हमारे पास 5 ऑक्सीजन आ जाए, आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, वाटर। ऐसा नहीं होता, ये हमारे पास एक फिक्स रेशो है। इस रेशो में आप वो क्या करेंगे, आप एक दूसरे से मिलेंगे। अब आगे हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स लूज देयर ओन प्रॉपर्टीज एंड प्रोड्यूस न्यू प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, मिलने से एक नई चीज़ बनाएंगे। अब वो जो नई चीज़ बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, और जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, नया कंपाउंड बना रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे अपनी प्रॉपर्टीज़ के। जो एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देंगे, और जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनेगा उसकी अपनी एक न्यू प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी हमारे पास क्या होता है, फिक्स रेशो मिलते हैं। जैसे अगर हम देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 12, ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, 2 एटम में 2 इधर आ गया, 16, 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें 32। अब 12 रेशो 32 में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 4 3 ज़ा 12, 4 8 ज़ा 32, तो ये हमारे पास 3:8 की में आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो हमारे पास क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखें, वाटर में H2O, यही है हमारे पास। अब H2 हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और एक हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। उसको आप कर लें, रेशो कर लें। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 1, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16, 2 1 ज़ा 2, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। अब इसको हम अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1:8। अब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो 1:8 में एक ये फिक्स रेशो है। इसी रेशो में आप एक दूसरे से मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड बनाएंगे, वाटर का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनको हमने 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। एक होते हैं हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स, दूसरे होते हैं हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, दे फॉर्म 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। और ये हमारे पास क्या आपने 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। अब 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है कि एक आयन उसके अपोजिटली चार्ज आयन से घिरा हुआ होता है। जैसे ये देखें, ये प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस, अब ये 3 डिमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है। इसमें अगर ये हमारे पास एक चार्ज है तो इसके अपोजिट हमारे पास नेगेटिव, ये नेगेटिव, इसके इर्द गिर्द वो मौजूद है। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हमारे पास है, तो इसके साइड पर देखें नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज को चारों तरफ से क्या किया हुआ है, गिरा हुआ है।
अब जो अपोजिट चार्ज होते हैं ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कशिश एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो एक दूसरे के दरमियान क्या करेंगे, कशिश की फोर्स इनकी ज़्यादा होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जब अट्रैक्शन इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग होगी तो उनका ये जो बॉन्ड है ये तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए हम कह सकते हैं जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होंगे, हाई होंगे। अब इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फार्मूला यूनिट से। जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, NaCl से। अब दूसरी कैटेगरी हमारे पास है कोवलेंट कंपाउंड्स। जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। अब जैसे हमारे पास H2O और हमारे पास क्या है, HCl। आगे हमारे पास आ जाते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होते हैं, when two or more elements mix up physically without any fixed ratio they form mixture। कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में फिजिकली मिलते हैं, कोई फिक्स रेशो इसके अंदर नहीं चाहिए होती है हमें। सिंपली क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं और हमारे पास एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं मिक्सचर। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कंपोनेंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। इसमें हमने क्या कहा था, कंपोनेंट्स अपने जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को लूज़ कर देते हैं। लेकिन मिक्सचर्स में हमारे पास क्या होता है, जिन कंपोनेंट्स को हम मिक्स कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स को मिक्स कर रहे होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, लूज़ नहीं करते हैं। कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एंड एवेपोरेशन। कह रहा है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनको हम दोबारा सेपरेट भी करवा सकते हैं, कुछ फिजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास डिस्टिलेशन होता है, फिल्ट्रेशन या एवेपोरेशन, लेकिन ये हम कंपाउंड्स के अंदर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास ये एक नया कंपाउंड जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिक्स करेंगे, एक नया कंपाउंड बन जाएगा तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम सेपरेट नहीं करवा सकेंगे। आगे हमारे पास आते हैं मिक्सचर। हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक मिक्सचर होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हमारे पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, those mixtures which have uniform composition throughout the mixture। known as homogeneous मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे मिक्सचर जिनकी कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है, सेम रहती है, यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर उनकी कंपोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, उनको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास गैसोलीन की, एयर, और तीसरी एग्जांपल आती है हमारे पास आइसक्रीम। अब अगर हम बात करें हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, हेटेरोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास क्या होता है कि दोज मिक्सचर्स which don't have
यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। अब ऐसे मिक्सचर्स जिनकी कंपोजिशन मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्म नहीं रहती है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या आती है, सॉइल, रॉक्स, etc। आज के लेक्चर में बस हमारे पास इतना ही था कि हमने कंपाउंड्स का देखा, कंपाउंड्स की एग्जांपल देखी, कैटेगरीज देखी, कितनी कैटेगरीज को क्लासीफाई की है, फिर आगे हमने मिक्सचर की डिफाइन देखी और लास्ट पर हमने उनको देखा कि मिक्सचर कितनी टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान डिफरेंशिएट देखेंगे और साथ में एटॉमिक नंबर और मास नंबर को देखेंगे।